नमस्कार दोस्तों। अगर आप पंजाब से हैं या पंजाब के अलावा अदर स्टेट से हैं और आप मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज हुआ या सर्टिफिकेट कोर्स आप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। अभी पंजाब से आप अपना डिप्लोमा कोर्स या कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, चाहे आप पीसीबी या साइंस स्ट्रीम से आपने 10+2 कर रखा हो, या आपने साइंस स्ट्रीम से नहीं हो, या आपने 10th भी कर रखा हो, अगर आप 10वीं या 12वीं पास हो विथ साइंस से, आप विज्ञान वर्ग से हो या विज्ञान वर्ग से नहीं भी हो, तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मेडिकल में अपना करियर है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको विभिन्न कोर्सेज, जो डिप्लोमा कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, वो आपको करने को मिलेंगे। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या प्रोसीजर है और आप किस तरीके से अपना एडमिशन ले सकते हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये पंजाब नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ये यूट्यूब चैनल है। इस पे सारी अपडेट आपको पंजाब से रिलेटेड, आपके नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड, या लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, तो जो भी लेटेस्ट पंजाब में गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन निकलते हैं, केवल नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड, अदर स्ट्रीम से नहीं, तो उनकी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चाहे आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल हो, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या जॉब नोटिफिकेशन, सभी की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि समय रहता ही आपको सारी अपडेट है वो मिलती रहे। और साथ ही आप ये टेलीग्राम चैनल है पीपीएमईटी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, तो इस पर भी मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। यहाँ पे पीपीएमईटी 1 आप टाइप करेंगे टेलीग्राम चैनल पे जाके, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे भी विभिन्न नोटिफिकेशंस हैं वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ आपके, जैसे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो या पैरामेडिकल से रिलेटेड सभी की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समय समय पर आपको केवल पंजाब से रिलेटेड, ये केवल पंजाब के कैंडिडेट के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर वो पंजाब से की अपडेट चाहते हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आपका जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, वो आप कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स है वो कर सकते हैं और उनकी प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज है, इसकी वैलिडिटी, कौन सा डिप्लोमा कोर्स है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो सारे के सारे ये मैं डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्स बता रहा हूँ, ये बीएपीयूएचएस से एफिलिएट जो कॉलेज हैं, क्योंकि पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत ही सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आते हैं। हर एक स्टेट में एक कॉलेज होता है, एक यूनिवर्सिटी होती है, उसी के अंतर्गत सारे के सारे मेडिकल के या नर्सिंग के कॉलेज आते हैं और वो उसी से एफिलिएट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ही आपका एडमिशन होता है। तो जो ये सारे के सारे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ये बीएपीओएचएस से जो एफिलिएट कॉलेज है उनके माध्यम से आपको करने को मौका मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कोर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे कोर्स है डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, जिसे डीबीपीएस भी कहा जाता है। ये 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स रहेगा। इसकी ड्यूरेशन 2 साल है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने 10+2 से मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, बायोलॉजी होना चाहिए उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, मेडिकल सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए, बायोलॉजी है आपका, तो आप ये जो डिप्लोमा कोर्स है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये डीएचआरडी। अब डीएचआरडी का मतलब है डिप्लोमा इन हॉस्पिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो जो हॉस्पिटल में है डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी जो काफ़ी सारी वैकेंसीज या जॉब निकलती हैं, तो उनके लिए ये डिप्लोमा है उसकी रिक्वायर्ड की जाती है। तो ये आप कर सकते हैं, इसका 2 साल का है। इसके लिए भी सेम आप 12वीं पास होना चाहिए और मेडिकल स्ट्रीम से, आपके मेडिकल स्ट्रीम से, विज्ञान संकाय से, विज्ञान वर्ग से आपने 12वीं पास की हो। नेक्स्ट है डीआईसीयूटी, तो डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर यूनिट टेक्निक्स। तो जो आईसीयू में है, आईसीयू में भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट या प्राइवेट्स में वैकेंसीज निकलती है, तो उनके लिए भी ये डिप्लोमा को है इसकी ज़रूरत रहती है। ये डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर यूनिट टेक्निक्स में, आईसीयू में, तो उसके लिए भी 2 साल का ये डिप्लोमा होना जरूरी है। और इसके लिए भी सेम वही है, 10+2 विथ मेडिकल सब्जेक्ट्स, तो आपका 12वीं पास है, विज्ञान वर्ग से होना चाहिए। नेक्स्ट है डीएमआरआईटी, तो ये भी 2 साल का है। अब डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी,
DMRTI है ये 2 साल का होगा और इसमें भी आपका 10+2 विज्ञान वर्ग से होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करें DMRTI के अलावा तो ये है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियरी टेक्नोलॉजी, DOTT है। 3 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है और इसके लिए भी सेम आपका 10+2 विज्ञान वर्ग से होना जरूरी है। तो ये तो डिप्लोमा आपके हो गए 2 साल के या 3 साल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स है जो 1 साल के या 6 महीने के हैं। अब इसमें सर्टिफिकेट कोर्स में कौन कौन से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक है CDHOP, इसमें सर्टिफिकेट इन डेंटल हाइजीन एंड ओरल प्रोफिलेक्सिस है। ये 1 साल का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होगा जिसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखा किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने आर्ट्स से कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो या विज्ञान से कर रखा हो, किसी से भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल, आप ये वाला जो सर्टिफिकेट कोर्स है 1 साल का ये कर सकते हैं। अब COT है, सर्टिफिकेट इन ऑर्थोपेडिक टेक्निक से 1 साल का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होगा और वही आपने 12वीं पास कर रखी हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट CDCSA है, ये भी सर्टिफिकेट इन डेंटल चेयर साइड असिस्टेंस है, 1 साल का होगा। आप 12वीं है किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, स्ट्रीम का मतलब है किसी भी वर्ग से, आप किसी भी वर्ग से, जैसे कि आप साइंस से कर रखा हो या आपने कॉमर्स से कर रखा हो, आपने आर्ट से कर रखा हो, होम साइंस, कुछ भी आपने 12वीं पास हो, बस इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मुख्यतः 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम से, तो ये आप कोर्स है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है CHHBCA, ये CHHBCA का मतलब क्या है, सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटल एंड होम बेस्ड केयर अटेंडेंट, तो उनके लिए 1 साल का आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स है और ये 10वीं पास होना जरूरी है। इसमें 10वीं में आपके साइंस होना एक सब्जेक्ट होता है और ऑलमोस्ट सभी के होता है ये, तो 10वीं पास होना जरूरी है। 1 साल का ये सर्टिफिकेट कोर्स है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है CHBCH है, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड केयर हेल्पर है, ये 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इसमें भी 10वीं विथ साइंस, साइंस एक सब्जेक्ट होता है, विज्ञान आपके 10वीं में सभी स्टूडेंट्स के पास में होता है, तो 10वीं पास है तो ये 6 महीने का आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है COTA कोटा, सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, ये 1 साल का होगा आपका सर्टिफिकेट कोर्स और इसमें भी 10वीं विथ साइंस, 10वीं में एक सब्जेक्ट आपका साइंस होना इसमें जरूरी है। तो ये जो आपके 10वीं वाले हैं आपके साइंस होना चाहिए और ये आपके 12वीं वाले हैं जिनमें आपका साइंस से हो, विज्ञान से हो या आपका आर्ट से हो, कॉमर्स से, किसी से हो, आप ये वाले जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका CECAA, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी कम एम्बुलेंस अटेंडेंट, ये 1 साल का होगा और ये 10th आपके पास आउट होना चाहिए। 10th में आपके साइंस नहीं भी है तो भी चलेगा, अगर है तो भी चलेगा, ये 10th पास आउट होना चाहिए, इसमें साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट नहीं ले रखा तो भी आप ये वाला जो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर सकते हैं। जो एम्बुलेंस में वर्क वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट कोर्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स हैं। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने साल के हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स हैं, वो आप एडमिशन इनमें ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी प्रोसेस के बारे में बात करें तो अभी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है। BFUHS की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फिल कर सकते हैं, लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे bfuhs.ac.in पे दिया गया है। लास्ट डेट है इसकी 27/8/2024, तो 27/8/2024 तक आप फॉर्म है वो अपना फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी आपको फीस पे करनी रहेगी। वो कितनी पे करनी रहेंगी, यहाँ पे 1000 + 18% GST, तो 1180 रुपये तो है। जो मान के चलिए कि SC के अलावा जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं या SC के अलावा OBC, ST या EWS, सभी कैटेगरी के लिए 1180 रुपये लगेंगे। और केवल SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको पे करने रहेंगे 590 रुपये। अब ये रिजर्वेशन है ये SC का, ये मिलेगा पंजाब स्टूडेंट, जो पंजाब के कैंडिडेट है उनको। बाकी की जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा तो उनको 1180 रुपये पे करने रहेंगे। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी। अब इसमें आपको एग्जाम वगैरह नहीं देना, आपका इसमें डायरेक्ट काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी और इसमें लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 27/8/2024 तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यही लिंक है BFUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट, अपने सारी डिटेल फिल करेंगे, अपनी एप्लीकेशन फीस पे करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स और कॉलेजेस के बारे में कि कौन से कॉलेज में किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सारे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले है ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, यहाँ पे ये नेक्स्ट आपका होम बेस्ड केयर हेल्पर, और नेक्स्ट है हॉस्पिटल एंड होम बेस्ड केयर अटेंडेंट है, इमरजेंसी कम एम्बुलेंस अटेंडेंट है। तो ये आपके कोर्सेज हैं। अब जैसे कि ये कॉलेज दिया गया है, इसमें 20 सीट इसमें देखने को मिलेगी। 20 ही आपकी इस कोर्स के लिए है, 20 इस कोर्स के लिए है और 20 ही इस कोर्स के लिए। तो टोटल इस कॉलेज में, आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, यहाँ पे इस कोर्स के लिए 20 है, इसके लिए 20 है, इसके लिए 20, तो टोटल 80 सीट है। जैसे कि इस कॉलेज में कुछ कोर्स नहीं है, लेकिन ये चारों कोर्सेज दिए गए। तो लगभग ये चारों कोर्सेज तो सभी कॉलेज में, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो चारों कोर्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चारों कोर्सेज हैं ये कितनी कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन के मुताबिक नहीं बता रहा आपको। इस चैनल पे सारी की सारी अपडेट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है उसी के माध्यम से ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे अगर टोटल कॉलेज की अगर बात करें तो ये आपके हो गए 82 कॉलेज हैं। इनमें तो ये जो चारों कोर्सेज है मैंने आपको अभी ऊपर बताए, 82 कॉलेज में तो ये चारों कोर्सेज हैं। और इसके अलावा, इनके अलावा अगर नेक्स्ट हम बात करें कि ये 82 कॉलेज में तो ये सेम जो मैंने चार कोर्सेज बताए इन सभी में जैसे 20-20 सीट आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितनी सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इजीली एडमिशन हो जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस आप ठीक से कर लीजिए। अगर आप मेरे द्वारा ये सारी प्रोसेस करवाना चाहते हैं काउंसलिंग वगैरह की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, exam_mitra, उस इंस्टाग्राम पे आके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट उन चार कोर्स के अलावा जैसे कि ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस फरीदकोट, इसमें ये देख लीजिए सर्टिफिकेट इन ऑर्थोपेडिक टेक्निक्स है, 20 सीट है। सर्टिफिकेट इन डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट ये 20 सीट है। तो ये इसमें लगभग सारे के सारे कोर्सेज या डिप्लोमा आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इसमें आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ ये। तो इस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलेंगे डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, 10 सीट है इसके। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग है, 10 सीट। डिप्लोमा ये आईसीयू वाला है, इसका 10 सीट है। ये आपके ओटीटी का है, 10 सीट इसमें। सर्टिफिकेट इन ऑर्थोपेडिक टेक्निक्स है, इसमें 5 सीट आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से ये जो बादल मुक्तसर का है, इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये मिल जाएगी आपको यहाँ पे। रेडियोग्राफी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 10 सीट आपको यहाँ पे। डिप्लोमा इन बर्न प्लास्टिक में 10 सीट है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में ये अलग अलग कोर्सेज दिए गए। जो मैंने ऊपर 4 कोर्स बताए तो वो तो 82 कॉलेज में सेम है। बाकी के ये जैसे कि डीएमसी है लुधियाना का, सबसे फेमस कॉलेज है पंजाब का, तो इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 10 सीट है, 10 सीट है कौन कौन से कोर्सेज में। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट का। फरीदकोट वाले कॉलेज में यहाँ पे ये 20 सीट इसमें ब्लड बैंक टेक्निक्स में देखने को मिलेगी। इमेजिंग टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी में 10 सीट है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला वाले में आपको यहाँ पे केवल एक कोर्स देखने को मिलेगा, मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो 10 सीट इसमें दी गई है। सीएमसी कॉलेज लुधियाना का जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी आपको यहाँ पे डिप्लोमा इन बर्न प्लास्टिक में 10 सीट है। ये अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सीट्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सीट मैट्रिक्स और किस कोर्स के लिए कितनी सीट है वो और कौन से कॉलेज में, ये आपको ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी, या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दीजिए और सही से काउंसलिंग प्रोसेस कर लीजिए, आपको इजीली इसमें जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। बाकी आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इसमें आपका एडमिशन होगा। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, शेड्यूल है, वो एक बार बता देता हूँ। ये मैंने बता दिया आपको कि 27 तारीख लास्ट डेट है अपना फॉर्म फिल करने की, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और फीस डिपॉजिट करने की। फीस मैंने बताई रखी है कि 1180 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए, एससी को छोड़ के सभी कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए आपको 590 रुपये पे करने रहेंगे। ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखी है। अब जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है
उसका शेड्यूल आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो स्कोर के बेस पे यहाँ पे मेरिट बनेगी कि आपके 10वीं में कितना स्कोर है, 12वीं में आपका कितना स्कोर है, तो उस स्कोर के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी 2 तारीख को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को ये लग रहा है कि उन्होंने जैसे कि किसी अदर कैटेगरी में फॉर्म फिल किया लेकिन उसकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की उसमें अदर कैटेगरी शो हो रही है, या कुछ भी XYZ उसका नाम या कुछ भी उन्होंने जो फॉर्म में फिल किया कुछ, लेकिन उनकी मेरिट लिस्ट में कुछ अदर अपडेट आ रही है, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। 3 तारीख तक का समय दिया गया है, 5 बजे तक। ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेंगे, तो ये ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना रहेगा और मेल में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी रहेगी। जैसे कि आपका नाम में अगर कुछ यहाँ पे हुआ है, मेरिट लिस्ट जारी करते टाइम पे आपका नाम कुछ था, कुछ और आपका यहाँ पे रख दिया गया, तो आप उनको सर्टिफिकेट वगैरह या वो अटैच करके स्क्रीनशॉट अटैच करके आप उनको बता सकते हैं कि मेरा नाम ये था और आपने मेरिट लिस्ट में ये शो किया, मेरी कैटेगरी ये थी, आपने ये शो किया, तो ये डिटेल में इनको बता सकते हैं। तो ये आपका फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट कंसीडरेशन ऑब्जेक्शन, तो जो ऑब्जेक्शन कंसीडर करने के बाद में अगर ऑब्जेक्शन आपका बिल्कुल वैलिड रहा तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, अगर इनवैलिड रहा तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे कंसीडर करने के बाद में 4 तारीख को आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी। मतलब जो मेरिट लिस्ट है उसे ऑब्जेक्शन के बाद में जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, 4 तारीख को वो जारी कर दी जाएगी। अब उसके बाद में करना क्या होता है कि आपको अपनी चॉइस फिल करनी होती है, कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, और जो मेरिट लिस्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग सही से करनी होती है। और ये जो प्रोसेस है वो 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक चलेगी। ये 9 से लेके 15 तक आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। ये काउंसलिंग प्रोसेस होती है, तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये काउंसलिंग मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उससे पहले बेहतर यह रहेगा कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे एक बार बात कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, exam_mitra @exam_mitra, तो उस टेलीग्राम पे मेरे से आप बात कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, जैसे कि आपने चॉइस वगैरह फिल कर दी, 15 तारीख तक चलेगा। फिर आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो 20 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको 21 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। ईमेल आईडी आपको ये दे रखी है कि इस ईमेल आईडी पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी दी गई है UG2021 BAPOHS@gmail.com, कि आपने अपनी चॉइस फील की थी। जैसे कि इसमें आपने कुछ अलग ही अपनी कॉलेज फील की लेकिन आपको अलॉट हो गया कुछ अलग, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि मैंने तो ये फील ही नहीं किया लेकिन अलॉट हो गया, तो कुछ XYZ ऑब्जेक्शन आप इस ईमेल आईडी पे, काउंसलिंग का है ये वाला, तो आप 21 तारीख तक अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। फिर 22 तारीख को वही फाइनल फर्स्ट राउंड का ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में वो आपका अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। फिर आपकी जो डेट है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की, वो आपकी 30 तारीख तक आप रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 22 तारीख को आपका जारी कर दिया जाएगा, तो आप 23 या 24 से अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग की, और 30 तारीख तक आप अपना एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको फीस जमा करवानी, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना या मेडिकल चेकअप वगैरह, ये सारी प्रोसेस है। इसमें एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना, आपको अपना फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे करनी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज चॉइस फिल करनी है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर उस कॉलेज में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ सबमिट करने, अपनी फीस पे करनी है, आपका जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस है। अब फर्स्ट में जिनको आपको कॉलेज या सीट नहीं मिलती है तो फिर सेकंड में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सेकंड राउंड का अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जैसे ही आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके एज क्राइटेरिया की। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनको ये रहेगा कि सर हमारी एज ये है तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 17 साल दिया गया, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। 17 साल भी 31/12/2007 से पहले आपका जन्म हो रखा हो तो ये आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया 17 साल मिनिमम, मैक्सिमम इसमें नहीं दे रखा। 35 ईयर्स तक इसमें हो सकता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं देगा, तो 35 प्लस वाले भी इनमें डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको अपनी डिटेल मार्कशीट है 10वीं की और 12वीं की। अगर आप 10वीं के बेसिस पे अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं वाली आपको करनी है, और 12वीं के बेस पे कर रहे हैं तो 12वीं वाली। डिटेल मार्कशीट जो डीएमसी होता है, डिटेल मार्क्स कार्ड होता है, जिसे डिटेल मार्कशीट भी कहते हैं, तो ये आपको अपना फॉर्म फिल करते टाइम पे अपनी फोटो, सिग्नेचर वगैरह वो सारे के सारे अपलोड करने रहेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंडेटरी हैं। ये इन दोनों के बेसिस पे ही आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड की जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आपके नियर बाई जो भी स्टूडेंट मेडिकल से हैं, जिन्होंने 10+2 विज्ञान से कर रखा है या साइंस स्ट्रीम से कर रखा है, या जिन्होंने नहीं भी कर रखा और वो मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इन डिप्लोमा कोर्सेज के थ्रू, तो उनके साथ में आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो समय रहते ही अपना फॉर्म फिल करके अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।